स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम स्टूडेंट हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, इसका हम प्रैक्टिस सेट 2.1 करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 2.1 में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सारे सॉल्व करूंगा, इसलिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। तो देखो, इसमें सबसे पहले हमें क्या दो क्वेश्चंस दिए गए, ये हमें सॉल्व करना है। सिर्फ हमें बताना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, इंटीरियर एंगल कौन सा है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है। तो एकदम सिंपल है, मैं आपको जैसे जैसे बताऊंगा आप सॉल्व कर दे जाओ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पर आप देख सकते हो, इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर, फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर। क्या यहां पर बोल रहे हैं कि ये जो हमें फिगर दिया गया है, इसके बाजू में क्या है, देखो हमें ये एंगल दिया गया है। ठीक है, एंगल हमें एक लेटर से डिनोट किया गया है, हमें क्या करना है, ये बॉक्सेस फिल करना है। तो सबसे पहले क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो क्या है, एंगल पी, तो एंगल पी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा रहेगा, एंगल पी। एंड देखो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जो एंगल एक के नीचे एक या तो एक दूसरे के बाजू में आते हैं उसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो देखो यहां पर जैसे कि ये एंगल पी है, इसका हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, इसके नीचे वाला कौन सा है, एंगल डब्ल्यू, ये आएगा। ठीक है, तो देखो ये जरूर नहीं एक दूसरे के नीचे रहे, एक दूसरे के बाजू में भी हो सकते। देखो एंगल डी है, इसका देखो इसके बाजू में आएगा इसका करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल डी का एंगल एच आएगा। या अगर आपको ऐसे ही समझना है कि ऊपर नीचे रहते हैं तो ऐसे कर लो। अब देखो एंगल डी, इसके नीचे वाला क्या है, एंगल एच, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, क्लियर। और एक और बात, देखो यहां पर आप अभी बोलोगे कि एंगल पी है, नीचे वाला एंगल तो जेड भी है, तो एंगल पी अगर आपने लिया तो जेड क्यों नहीं ले रहे हो। तो देखो एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये जो लाइन है हमारी, ये दो लाइन है, ये जो इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को, तो हमने क्या किया, लाइन के ऊपर वाला एंगल लिया है। ठीक है, ये जो लाइन है इसके ऊपर वाला एंगल पी लिया है। तो इसके लिए जो ये लाइन है, ये देखो यहां से भी कट हो रही है, तो इसके नीचे वाला नहीं, हमें यहां पर भी इसके ऊपर वाला ही लेना है। सेम पैटर्न में देखो ये वाला एंगल लिए है, तो यहां भी लाइन के ऊपर वाला ये वाला एंगल लेना है, तो हम इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। ये वाला एंगल इसके नीचे ये वाला है, एंगल पी के नीचे एंगल डब्ल्यू है, तो एंगल पी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल डब्ल्यू। तो हम यहां पर लिख देंगे एंगल पी एंड एंगल डब्ल्यू। ठीक है, क्लियर, एकदम सिंपल है, टेंशन मत लो। सेकंड क्या, एंगल क्यू एंड, तो देखो एंगल क्यू है ये वाला, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, उसके नीचे वाला। तो एंगल क्यू के नीचे वाला कौन सा एंगल है, एंगल एक्स। तो देखो क्योंकि ये जो इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, इसके हमने ऊपर वाला एंगल लिया है, तो ये भी जो इंटरसेक्ट हो रही है इसके ऊपर वाला लेना है। ठीक है, नीचे वाला नहीं। तो एंगल क्यू, तो यहां पर इसके ऊपर वाला एंगल एक्स, देखो ये वाला एंगल यहां पर, ये वाला। ठीक है, तो एंगल क्यू का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल एक्स, तो ये हो गया एंगल एक्स। एक और बात देखो यहां पर, अगर ये दोनों, देखो यहां पे तो दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल रहती ना, मतलब कि देखो ये दोनों लाइन आगे जाके एक दूसरे को कट कर देगी, तो ये पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल रहती तो हमारा जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल रहता। टेंशन मत हो, अभी रुक जाओ, आगे जाएंगे ना आपको समझेगा, फिलहाल आप इतना समझो, ये प्रैक्टिस सेट में क्या है वो समझो। ठीक है, अब एंगल आर है, तो एंगल आर का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल आर का है यहाँ है। ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब इसके नीचे वाला एंगल। तो देखो जो लाइन है इंटरसेक्ट हो रही है, तो देखो ये लाइन के नीचे वाला एंगल है, तो हमें जब करस्पॉन्डिंग इसके नीचे ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, अब ये जो लाइन है इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे वाला एंगल रहेगा करस्पॉन्डिंग। तो एंगल आर का करस्पॉन्डिंग है एंगल वाई। क्लियर हो गया, तो एंगल आर का करस्पॉन्डिंग है एंगल वाई। ठीक है, अब क्या, एंगल एस, तो एंगल एस किधर है, देखो ये रहा एंगल एस, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा रहेगा बताओ, इसके नीचे वाला कौन सा, एंगल जेड। क्योंकि ये जो लाइन देखो इंटरसेक्ट कर रही है, इसे हमने लाइन के नीचे वाला एंगल लिया, तो यहां भी जो इंटरसेक्ट हो रहा है ऊपर नहीं नीचे वाला लेना है, तो एंगल एस का हमारा करस्पॉन्डिंग है एंगल जेड। क्लियर हो गया, एंगल जेड। ठीक है, समझे आप इतना। यहां पर हमें दूसरा क्या बोला गया करने के लिए, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हमें बताना है। तो देखो इंटीरियर एंगल क्या होता है ये मैं आपको बताऊं। देखो ये जो अंदर वाले एंगल है, देखो ये एक लाइन है, ठीक है, इस पे से हमारी दो देखो ये दो हमारी लाइन है, इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये वाली लाइन। अब देखो ये बाहर के साइड वाला एंगल छोड़ के, देखो पी क्या है, बाहर की साइड है, क्यू क्या है, बाहर की साइड है, जेड क्या है, ये भी बाहर की साइड है, वाई क्या, बाहर की साइड है। तो ये बाहर वाला हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया। अब अंदर क्या है, देखो एंगल एस, एंगल आर, एंगल डब्ल्यू, एंगल एक्स, ये सब क्या है, अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, सब अंदर आ रहे हैं। क्लियर हो गया ना। देखो बाहर वाले जो एंगल है, जो जिसके आगे कुछ भी नहीं है, वो बाहर वाले हो गए, एक्सटीरियर एंगल है। ये भी जेड भी बाहर वाला है, लेकिन ये जो चार एंगल है एस आर डब्ल्यू एक्स, ये अंदर के साइड है, तो ये इंटीरियर एंगल्स है। अब इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, देखो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल मतलब कि आपको देखो ये समझ लो, आपको फिगर दिया है,
यहाँ पर आपको क्या अज्यूम करना है कि ये जेड बनाना है आपको। देखो ये देख रहे ऐसे जेड बन रहा है ना, देखो ये देखो ये जेड बन रहा है ना, तो ये जेड बन रहा है। अब ये जेड के अंदर जो एंगल आएगा वो हमारा इंटीरियर एंगल रहेगा। तो देखो एक वाला एंगल यहां पर आएगा, पहला वाला क्या है, वो एंगल एस है, तो ये आ गया एंगल एस। एंड इसका दूसरा कौन सा ऑल्टरनेट कौन सा है, देखो एंगल एस, ये जेड अभी आगे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो पहले वाले में तो देखो यहाँ पे कोने पे एस आया, फिर जेड बनाते गए तो यहाँ पे दूसरा एक्स आ गया, तो एंगल एस और एंगल एक्स, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर। अब क्या है आगे, एंगल डब्ल्यू कौन सा वाला है, देखो ये आपको दिख रहा है एंगल डब्ल्यू, ठीक है। तो अभी आप क्या करो, एंगल डब्ल्यू आप सोचोगे अब इधर कहाँ से जेड बनाओ, ऐसे नहीं, आप देखो यहाँ से जेड बनाकर देख लो ना, यहाँ से देखो ये जेड बन रहा है ना, तो एक वाला एंगल डब्ल्यू है, ये जेड ऐसा बन रहा है, तो दूसरा वाला क्या है, एंगल आर रहेगा आपका, क्या रहेगा, एंगल आर। देखो जेड बन रहा है तो एक में एंगल डब्ल्यू है, ये ऐसे जेड बना, एक वाले कोने में जेड के एंगल डब्ल्यू आ रहा है और दूसरे वाले कोने में एंगल आर आ रहा है, तो यहाँ पर एंगल आर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल ढूंढना है, सिंपल एकदम। चलो अभी चलते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड में देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बोल रहे हैं ऑब्जर्व द एंगल शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। क्या बोल रहे हैं, हमें ये फिगर को ऑब्जर्व करना है और ये पेयर ऑफ एंगल्स लिखना है। पहले क्या, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जैसे ऊपर आपको समझा वैसे ये भी समझेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोले, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, जो कि अभी हमने किया है, देखो ये वाला अभी हमने किया है ना, वही यहां पर करना है हमें। मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। अभी आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल निकालने के लिए हमने जेड बनाया, इसमें कैसे जेड बनाया, तो सीधा सीधा तो एक काम करो ना, आप फिगर को ऐसे घुमा लो, आपके आसानी के लिए बोलो, फिगर को ऐसे घुमा लो, घुमा लिए। अब चलो जेड बनाओ, यहाँ पर देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, जेड ऐसे ही बनेगा ना, आपको समझ के लेना है। जेड बना तो अब पहला एंगल क्या आएगा, एंगल सी, क्या है, एंगल सी। इसका ऑल्टरनेट एंगल देखो, जेड का पहला यहाँ है, दूसरा कौन से कोने पे आ रहा है जेड के, यहाँ पर एंगल ई, मतलब कि एंगल सी एंड एंगल ई, ये होगा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल पहला, हमें दो ढूंढना है। अब यहाँ से एक जेड बनाते हैं, देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये जेड बना ना, इस तरीके से जेड बना, तो मतलब कि ये देखो जेड बन रहा है, तो एक कोने पे एंगल बी है, दूसरे कोने पे एंगल एच है, देखो जेड के, तो मतलब कि हमारा एंगल बी और एंगल एच, ये हो गया हमारा दूसरा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। देखो ऐसे आप बनाओगे, आपको तो ये पता है ना, ये सी बी एच ई ये इंटीरियर एंगल से, और जो बाहर है डी ए जी एफ, ये सब एक्सटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर में हमने क्या किया, एक जेड बनाया, तो एक कोने पे जो आ रहा है और दूसरे कोने पे जो आ रहा है वो हमारा होता है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर, समझ गया। तो हमें मिल गया दोनों, पहला जेड बनाया एंगल सी, एंगल ई मिला, दूसरा हमने जेड यहां से बनाया तो एंगल बी और एंगल एच मिला, ठीक है। देखो जब जेड आप बनाओगे ना, ऐसे जेड बनाए ना, तो जेड के अंदर वाले कोने पे देखना, ये वाले कोने पे नहीं, ये वाले कोने पे, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं, एकदम सिंपल, कितना सिंपल है आप। तो हम अपनी नोटबुक में लिख देंगे कि कौन कौन सा हमारा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। पहले हमें क्या मिला, हमने जेड बनाया था तो सी, और हमें क्या मिला था, ई मिला था। तो हम कैसे लिख देंगे यहाँ पर कि हमें जो पहला वाला मिल रहा है फर्स्ट, वो हमारा है एंगल सी एंड एंगल ई, ठीक है, पहला तो मिला था। और जब दूसरा हमने जेड बनाया, देखो ऐसे हमारा दूसरा जेड बना था, तो क्या था, एंगल बी था और एंगल एच था, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो दूसरा हमें मिला था वो एंगल बी था एंड एंगल एच था, ये हमारा सेकंड ऑल्टरनेट एंगल था। अब क्या है, सेकंड में क्या बोले, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोले, करस्पॉन्डिंग एंगल हमें ढूंढना है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, जो एक दूसरे के एक के नीचे एक हो या बाजू में आप बोल सकते हो। देखो ऐसे अगर इस तरीके से आप देखोगे तो क्या होगा, ये आजू बाजू में हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा, लेकिन ये वाले फिगर में देखोगे तो एक के नीचे एक आ रहा है। तो मैं आपको ऐसे भी देखना बता देता हूँ कैसे देखेंगे, या तो आप इस फिगर को ऐसे घुमा के भी देख सकते हो। तो यही वाले देखो, अगर आप इस फिगर को ऐसे घुमा के देखोगे तो ऐसे ही दिखने लगा है ना, तो ऐसे भी आप देख सकते हो, नहीं तो मैं आपको ऐसे भी करके दिखाता हूँ। देखो पहला एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब कि एक के नीचे एक जो आता है, या एक के बाजू में एक। तो अगर एंगल डी है, ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आएगा, देखो ये हमारी लाइन है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो हमने लाइन के लेफ्ट साइड में लिया है एंगल डी, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल नीचे वाला कौन सा आएगा, ये लाइन है इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसके राइट वाला नहीं, ये भी लेफ्ट वाला आएगा। अगर एंगल डी ये साइड वाला लिए तो इसके बाजू में करस्पॉन्डिंग जो आएगा वो भी ये बाजू वाला ही आएगा। तो एंगल डी का करस्पॉन्डिंग है एंगल एच, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारा एंगल ए, तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग इसके बाजू में कौन सा रहेगा,
एंगल ए क्योंकि लाइन के ये साइड है, लेफ्ट साइड है, तो इसका नीचे जो करस्पॉन्डिंग आएगा बाजू में वो भी ये साइड नहीं, ये साइड ही आएगा, ठीक है, सेम पैटर्न में आना चाहिए। देखो ये इधर है, लाइन की ये साइड है, तो करस्पॉन्डिंग भी ये साइड आना चाहिए, ठीक है। तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग है एंगल ई। क्लियर। तो हमने डी का एच ले लिया, ए का ई ले लिया। अब कौन सा एंगल बचता है? एंगल सी और एंगल बी। तो एंगल सी का करस्पॉन्डिंग क्या है? क्योंकि लाइन के ये राइट वाले साइड पर है, तो इसके बाजू में जो करस्पॉन्डिंग आएगा वो भी लाइन के राइट वाले साइड पर रहेगा। तो मतलब एंगल सी का करस्पॉन्डिंग है एंगल जी, ठीक है। फिर क्या? एंगल बी। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग क्या रहेगा? क्योंकि ये देखो जो लाइन इंटरसेक्ट हुई है इसके राइट साइड पे है, तो इसके बाजू में करस्पॉन्डिंग भी राइट साइड में आएगा, तो एंगल एफ रहेगा। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ। क्लियर। इतना सिंपल है ये, जरा भी कंफ्यूज में नहीं होने का, बस अपना ध्यान यूज करने का और अच्छे से करने का, ध्यान दिमाग यूज करने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करने वाले भी, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल अपना लिखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला में क्या मिला था? यहाँ पर देखो कि हमारा एंगल ए से, चलो स्टार्ट करते हैं। एंगल ए का करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिला था? क्योंकि लाइन की ये लेफ्ट साइड है, ये साइड है, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर आएगा तो भी ये साइड रहेगा, लेफ्ट साइड। तो एंगल ए का है एंगल ई। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा एंगल ए एंड एंगल ई, ठीक है। देखो हमने कर लिया ना, ये हमारा एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल ई है। क्लियर। अब सेकंड में हम क्या लिखने वाले हैं? ये वाला एंगल डी का लिखते हैं। एंगल डी, देखो ये जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है इसके लेफ्ट साइड, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो बाजू में आएगा वो भी जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है इसके लेफ्ट साइड, ये वाली साइड आएगा। तो एंगल डी का करस्पॉन्डिंग है एंगल एच। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड एंगल डी एंड एंगल एच, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अब थर्ड में क्या लिखेंगे हम? थर्ड देखो, अब हम थर्ड पे कहाँ पर जाने वाले हैं? एंगल बी पर, ठीक है। तो हमारा एंगल बी, ये दोनों का ए और डी का कर लिए। अब एंगल बी, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा रहेगा बताओ? इसके बाजू वाला। तो बाजू वाला लेकिन कौन है? ये दोनों में से कौन? क्योंकि जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है इसके राइट साइड में ये है, तो हम यहाँ पर भी जब आप देखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी राइट साइड में, इसके बाजू में राइट साइड वाला। तो एंगल बी का करस्पॉन्डिंग है एंगल एफ, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल बी एंड एंगल एफ, ठीक है। अब चलो फोर्थ में चलते हैं। अब क्या है? सी, एंगल सी, ये फोर्थ वाला है। ए बी, ए डी बी का हमने कर लिया। अब एंगल सी, एंगल सी का करस्पॉन्डिंग कहाँ है बाजू में बताओ? क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है इसके राइट वाले साइड पर, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग भी राइट वाला साइड वाला रहेगा। तो एंगल सी का है एंगल जी। यहाँ पे आएगा एंगल सी का करस्पॉन्डिंग है एंड एंगल जी। क्लियर। बताओ एकदम सिंपल था कि नहीं? खाली ना आप टेंशन लेते हो, सिंपल रहता है, सारी की सारी चीज़ें सिंपल है। मैं ऐसे ही आपको सिंपल समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ये वाला प्रैक्टिस सेट हो जाने दो, आगे कभी हम ऐसे ही करेंगे। अब देखो थर्ड में हमें क्या बोले? इंटीरियर एंगल्स। मैंने आपको क्या बताया? इंटीरियर एंगल क्या होता है? जो अंदर वाले एंगल है। देखो ये दो लाइन है, इंटरसेक्ट हो रहा है। अब देखो ये सब जो साइड है ये बाहर वाला एंगल है, इधर भी बाहर वाला है। अब ये जो देखो ये दो लाइन के बीच में जो एंगल आ रहे हैं ये हमारे अंदर वाले हैं। देखो ए ये बाहर का है, डी भी बाहर का है, एफ बाहर का एंगल है, जी बाहर का एंगल है। अब अंदर जो अंदर है क्या है? बी सी ई एच, ये सारे एंगल अंदर के हैं, ठीक है। तो हम कैसे बताने वाले हैं हमारा इंटीरियर एंगल? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। पहले हम लिख देंगे कि जो हमें पहला पैर मिल रहा है इंटीरियर एंगल का, देखो ये वाला है हमारा पहला है, कौन सा है? एंगल बी है, एंगल ई है, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। ये इंटीरियर एंगल हो गए हमारे, क्या है? एंगल बी एंड एंगल ई, ठीक है। उसके बाद कौन सा है बचता? कौन सा है? अंदर के साइड दो एंगल हो गए, ये दो बच रहा है अंदर के साइड, एंगल सी और एंगल एच, ठीक है। तो ये सेकंड में लिख देंगे। हमें जो दो यहाँ पे देखो मिल रहे हैं वो है एंगल सी और एंगल एच। यहाँ पे हमारा हो जाएगा एंगल सी एंड एंगल एच। क्लियर हो गया? समझ गया आप? इतना सिंपल है ये। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझा होगा, ठीक है। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।